क्लास 12 रसायन विज्ञान, इसमें आप लोगों का चैप्टर है उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं? तो उपसहसंयोजक बंध जिनमें यौगिकों में होता है, तो मेनली जो है सेंट्रल मेटल, केंद्र में मेटल हो, मेटल आयन हो, और उसके चारों तरफ से लिगेंड टाइप के ग्रुप, कोई समूह या जो है कोई आयन, उनको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है देने के लिए चारों ओर से घेरे रहते हैं। तो उस जो संकुल टाइप से बनता है उसको बोलते हैं, जो बंध बनता है वो उपसहसंयोजक बंध है, और जो यौगिक बनता है उसको बोलते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। तो इनमें उपसहसंयोजक बंध होता है, और मेनली जो है जो उपसहसंयोजक बंध होता है वो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड या कोई परमाणु, लिगेंड कोई परमाणु हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, कोई परमाणु का समूह हो सकता है, जैसे H2O, NH3। ठीक है, तो लोन पेयर देने वाले जो होते हैं उनको लिगेंड बोलते हैं, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए जो है K4FeCN6 और टेट्राएमिनो कॉपर 2+ आयन, या टेट्राएमिनो क्यूप्रस क्लोराइड, तो इसको जो है क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, कोई भी इस तरीके से होंगे। तो ये जो है एग्जांपल है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। कैसे होता है थोड़ा सा इसको देखिए जो है क्या होता है। जैसे K4FeCN6 है, तो उसमें FeCN6 मेनली यही है, FeCN6 ही कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, इसमें इसके बीच में बन रहा है। इसको देखिए जो है क्या है, तो ये है इस तरीके से देखिए, ये सेंटर में जो है वो क्या है, कॉपर है, मतलब सेंट्रल मेटल इसको बोलते हैं। केंद्र में जो है कॉपर होता है, और 4 एमिनो समूह, 4 एमिनो समूह जो है इसको इस तरीके से घेरे रहते हैं। तो ये चारों एमिनो समूह सेंट्रल मेटल के पास क्यों जाते हैं? तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल मेटल जो है इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, क्योंकि इनके पास जो है रिक्त डी उपकोष होते हैं, रिक्त डी कक्षक होते हैं। तो रिक्त डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन होता है? यही जो चारों ओर से जो लोन पेयर जिनके पास होता है, चाहे वो परमाणु हो, चाहे आयन हो, या परमाणुओं का समूह, जैसे NH3 परमाणुओं का, 4 परमाणुओं का समूह है, तो वो लोन पेयर देता है। जानते हैं कि NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जिस लोन पेयर को वो क्या करता है, कॉपर को देता है। उसी तरीके से यहाँ भी लोन पेयर है जो कि कॉपर को देगा, यहाँ भी लोन पेयर है जो कि कॉपर को देता है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है जो कि कॉपर को देता है। तो इस तरीके से एक संरचना बन जाती है जिसमें केंद्र में सेंट्रल मेटल होता है, और उसके चारों ओर विभिन्न स्थितियों में लोन पेयर डोनेट करने वाले परमाणु, आयन या समूह होते हैं। तो इस संकुल को, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं उपसहसंयोजक संकुल या उपसहसंयोजक स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या उपसहसंयोजक संकुल। ये एक संकुल टाइप से बन गया, और इस पर चार्ज है 2+। Cl2 भी आ सकता है, 2 क्लोरीन आ जाएंगे तो टेट्रा एमिनो क्यूप्रिक क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, +1 चार्ज रहता तो क्यूप्रस क्लोराइड हो जाता। इसी तरीके से K4FeCN6 है, तो इसमें 6 साइनाइड आयन, सेंट्रल मेटल क्या है, K4 मतलब 4 पोटेशियम, तो पोटेशियम तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 4K+ में चेंज हो जाएगा। और FeCN6 4-, तो जैसे इस पे 2+ है, इस तरीके से FeCN6 पर 4- हो जाता है। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन संकुल है, उपसहसंयोजक संकुल है, उस पर इसमें 4- चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से 4-, सेंटर में क्या होता है, आयरन रहेगा,
और 6 दिशाओं से साइनाइड आयन उसको लोन पेयर डोनेट करते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो इस तरीके से एक संकुल वाली संरचना बन जाती है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन संकुल या उपसंयोजक संकुल। अब ये संकुल के उदासीन भी हो सकता है, धनायन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है। तो उदाहरण के लिए देखेंगे तो जो है कि अलग अलग संकुल का उदाहरण क्या है, ये 3 प्रकार के होते हैं और ये तीनों प्रकार में देखिए ऋणायनिक संकुल, मतलब जो अभी चित्र बनाए थे उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर ऋणायन। तो इसमें देखिए FeCN6 जब इससे टूटेगा पोटेशियम अलग होगा तो इस पर ऋणायन आ जाएगा। तो ये ऋणायन का उदाहरण है FeCN6 और 4 माइनस। ये ऋणायनिक संकुल है, जो कोऑर्डिनेशन बंद वाला जो आयन बन रहा है, संकुल बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उस पर -4 है। और धनायनिक संकुल मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो कोऑर्डिनेशन बंद के कारण जो संकुल कॉम्प्लेक्स संरचना बन रही है, उस संरचना पर अगर चार्ज जो है वो पॉजिटिव है तो उसको बोलेंगे धनायनिक संकुल। जैसे ये है टेट्रामीनो कॉपर, टेट्राएमिनो क्यूप्रिक, ठीक है। और उदासीन संकुल क्या होते हैं, कुछ ऐसे संकुल होते हैं जिसमें सेंट्रल मेटल और लिगेंड तो रहते हैं लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता। जैसे आयरन पेंटाकार्बोनिल और निकिल टेट्रा कार्बोनिल। ये आयरन पेंटा CO है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो निकिल पेंटाकार्बोनिल, आयरन पेंटाकार्बोनिल और निकिल टेट्रा कार्बोनिल। तो इस तरीके से ये इसमें आयरन पर या इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं होता, ये अपनी सामान्य स्थिति में आयरन जो है परमाणु रहता है, कोई ऑक्सीकरण अवस्था, कोई इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करता, न्यूट्रल जैसे। तो ओवरऑल ये न्यूट्रल ही यौगिक होता है, इसमें भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही होती है। इसलिए ये जो ओवरऑल जो चार्ज बनता है उस पर बीच कोई न्यूट्रल होता है, कोई आवेश नहीं होता स्फीयर पर, इसलिए इनको बोलते हैं उदासीन संकुल, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर बनता है उसमें सेंट्रल मेटल है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिगेंड है, ठीक है, और लिगेंड और सेंट्रल मेटल को मिला करके जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उस पर अगर कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो धनायनिक, निगेटिव चार्ज है तो ऋणायनिक संकुल, और कोई चार्ज नहीं है तो उसको बोलेंगे उदासीन संकुल। अब जो है इसमें सेंट्रल मेटल में डी ब्लॉक के ही तत्व होते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक में मेनली जो है डी ऑर्बिटल खाली होता है, उसमें लिगेंड का इलेक्ट्रॉन बहुत सारे देख रहे हैं कि 4 उपसंयोजक बन जा रहा है, किसी में 5 उपसंयोजक, किसी में 6 उपसंयोजक बन, तो 6 लोन पेयर कहाँ पर किस ऑर्बिटल में बैठेगा, तो उसके लिए जो है इनके पास रिक्त डी ऑर्बिटल होने चाहिए, और रिक्त डी ऑर्बिटल आपको ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक तत्वों में ही होता है। इसलिए मेनली जो देखेंगे तो डी ब्लॉक तत्वों के ही जो है, डी ब्लॉक जो एलिमेंट है, डी ब्लॉक तत्व है, डी ब्लॉक की धातुएं हैं, उन्हीं का ये उपसंयोजक यौगिक मेनली बनता है। अब जो है देखेंगे लिगेंड जो है, ये लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी देख रहे हैं ये संरचना बनाए थे, अभी मिटा दिए, तो उसमें या इसी में साइनाइड में बनाएंगे तो साइनाइड, एक साइनाइड जो है वो एक लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युक्त आयरन को दे सकता है। तो ऐसा साइनाइड आयन Cn माइनस कर सकते हैं, ऐसा आयन है जो एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, सिंगल लोन पेयर दे सकता है, एक साइनाइड है। यहाँ भी NH3 है, एक लोन पेयर दे सकता है, यहाँ भी CO ग्रुप है, एक ही लोन पेयर दे सकता है। तो ऐसे लिगेंड Cn माइनस, NH3 या कार्बोनिल समूह, ये सभी जो है वो एक दंती कहे जाएंगे। और भी उदाहरण है,
फ्लोराइड माइनस सबके पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो एक ही सेंट्रल मेटल को डोनेट कर सकते हैं। तो ये एक दंती होते हैं, ठीक है, एक दंती लिगेंड। अगर लिगेंड जो लोन पेयर दे रहा है एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो उसको एक दंती, और अगर दो दो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है तो उसको बोलेंगे द्विदंती। जैसे ये देखिए, इसके पास इसको बोलते हैं इथाइलिन डाइएमिन, शॉर्ट में लिखते हैं EN। इथाइलिन, एथिल है, 2 कार्बन है एथिल, और डाइएमिन एथिलीन डाइएमिन, तो एथिलीन डाइएमिन शॉर्ट में कहीं लिखा रहेगा EN। इथिलीन डाइएमिन, इसके पास 2 लोन पेयर, इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है जो कि दे सकता है, और इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है जो कि दे सकता है। तो देखिए द्विदंती टाइप से ये व्यवहार कर रहा है, 2 दांत है इसके, मतलब 2 लोन पेयर ये डोनेट कर सकता है। किसी सेंट्रल मेटल को अकेले 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है, यहाँ पर सभी एक ही लोन पेयर देते हैं, तो ये एक दंती है और 2 लोन पेयर एक साथ दे सकता है। वैसे ही ऑक्जिलेट आयन में भी है, ये ऑक्जिलेट आयन है, ये भी एक लोन पेयर दे सकता है, ये भी एक लोन पेयर दे सकता है। ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है यहाँ पर, तो ये भी बाइडेंटेड या द्विदंती है। और ये बहुदंती या मल्टीडेंटेड जो यौगिक होते हैं या लिगेंड होते हैं, वो देखिए कि 2 से अधिक दांत वाले जो है या 2 से अधिक एक टाइम में लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो ऐसे लिगेंड बहुदंती होते हैं। जैसे देखिए ये एक लोन पेयर दे सकता है, ये भी एक लोन पेयर दे सकता है, ये नाइट्रोजन भी एक लोन पेयर दे सकता है, और ये नाइट्रोजन भी एक लोन पेयर दे सकता है, ये ऑक्सीजन एक लोन पेयर दे सकता है, ये ऑक्सीजन एक लोन पेयर दे सकता है। ओवरऑल इसकी लोन पेयर कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता है? 1 2 3 4 5 और 6, तो हेक्साडेंटेड है। क्या है? हेक्साडेंटेड। इसका नाम क्या है? एथिलीन डाइएमिन टेट्राएसीटेट, EDTA, एथिलीन डाइएमिन टेट्राएसीटेट। तो एथिलीन डाइएमिन टेट्राएसीटेट संरचनाओं में शॉर्ट में EDTA लिखा रहता है, क्योंकि इतनी बड़ी संरचना लिखने पर ये हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो EDTA लिखा जाता है। EDTA का मतलब ये हेक्साडेंटेड जो है वो बहुदंती लिगेंड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ऋणायनिक संकुल, धनायनिक संकुल, उदासीन संकुल, और लिगेंड कैसे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्नावली में जो है ये सब चीजें बताई गई, और भी जो है बताएंगे आप लोगों को इसके बारे में। कुछ होमवर्क सेंड कर देंगे, आपको कर लीजिएगा। थैंक यू।